जय बिरसा, जय सिंधु राष्ट्र। सिंधु राष्ट्र का मतलब होता है आदिवासी भारत। साथियों, भगवान टंट्या भील का संघर्ष और जो लड़ाई थी वो मध्य भारत में थी, जिसे सेंट्रल इंडिया बोलते हैं। सेंट्रल इंडिया यानी आज जो 15 से 20 राज्य है, वहां पे टंट्या भील अपनी सामाजिक लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय टंट्या भील का नाम सुन के पंडा जमींदार अंग्रेज हुकूमत की नाक में दम कर रखे थे और पतलून गीली हो जाती थी। हमारे भगवान टंट्या भील मामूली आदमी नहीं थे। उन्हें अंग्रेजों ने भगवान बोले, लिविंग गॉड बोले, रॉबिन हुड बोले। लेकिन आज उसी के वंशजों को नंगा करके घुमाते हैं, मुद्दे आदिवासी समाज पे। टंट्या भील था तो उस समय पे नाक काट देता था, हाथ काट देता था। लेकिन वर्तमान में टंट्या भील ना होने की वजह से आज हमारी आर्मी है क्या? और समाज की अपनी अपनी आर्मी है। और समाज उनके समाज को बचाने के लिए, उनके समाज के लिए संघर्ष करने के लिए, उनके समाज के बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए उनकी खुद की आर्मी खड़ी कर रखे। लेकिन हमारी आर्मी है क्या? हमारी सेना है क्या? समाज को बचाने के लिए आर्मी की जरूरत पड़ती है, देश को बचाने के लिए आर्मी की जरूरत पड़ती है। वर्तमान में देश में चर्चा हिंदू राष्ट्र की हो रही है, लेकिन मालिक तो आदिवासी है ना। कौन सा राष्ट्र होना चाहिए? कौन सा राष्ट्र होना चाहिए? आदिवासी राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हैं? साथियों, तो आदिवासी संस्कृति है। हम सिद्धू सभ्यता के वंशज है, जिसका इतिहास है 15,000 साल पुराना, और धर्म का इतिहास है 3 से 4,000 साल पुराना। तो आपको 15,000 साल पुराना इतिहास चाहिए कि धर्म का इतिहास चाहिए? आदिवासी लोग कुछ धर्मों में उलझे हुए, हिंदू बनाते हैं, ईसाई बनाते हैं, कुछ गायत्री परिवार वाले आते हैं, तो कुछ और संत पंत वाले लोग आते हैं। वो लोग हमारे घिनसरी माता कुल देवी को उखाड़ने की बात करते हैं, हमारी संस्कृति को खत्म करने की बात करते हैं, खतरिश्नी करने की बात करते हैं। अबे हमारा वजूद और अस्तित्व हमारी संस्कृति से, और वही ये लोग मिटाना चाहते हैं। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो हमारी पहचान है, वो हमें इस देश का मालिकाना हक प्रदान करती है। यदि हमारी संस्कृति बचेगी तो हमारी सभ्यता बचेगी, और सभ्यता बचेगी तो आदिवासी अस्तित्व बचेगा, और आदिवासी अस्तित्व बचेगा तो हमारा सामाजिक अस्तित्व बचेगा और सामाजिक अधिकार बचेंगे। हम 5वीं और 6ठी अनुसूची की बात करते हैं। जो 5वीं अनुसूची 10 राज्य में है और 6ठी अनुसूची 4 राज्य में है, टोटल 14 राज्य हुए। ये लोग हमारी जनसंख्या को कम बताते हैं। क्या हमारी जनसंख्या कम है क्या? 5वीं और 6ठी अनुसूची मिलाकर 14 राज्य हुए, और बाकी दूसरे स्टेट में भी हमारे लोग रहते हैं। ये लोग हमारी जनसंख्या को काउंट ही नहीं करते, क्योंकि हम इस देश के मालिक हैं, और अभी हम हमारे मालिकाना हक मांग रहे हैं। तो ये लोग अभी जनगणना ही नहीं कर रहे। 2021 में जनगणना होने वाली थी, और ये लोग अभी 2021 में जनगणना नहीं कर रहे। हमको धर्म की बात नहीं करना है, धर्म तो अभी 3,000 साल पुराना है, लेकिन हमारी जो अस्तित्व है, हमारा जो सिद्धू सभ्यता का अस्तित्व है, जो सिद्धू घाटी सभ्यता है, जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, वहां पे जो अवशेष मिले, जो भाषा मिली है, जो मूर्तियां मिली है, वो हमारी है। वहां का जो डीएनए मिला है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीका बोलते हैं। वहां पे जो हड्डियां मिली है, उसका डीएनए आदिवासियों से मैच करता है, दूसरे लोगों से मैच नहीं करता है। हम वास्तविक में और सच्चे इस देश के भूमालक है। इसलिए अपना आखा का आदिवासी को लड़ाई लड़ना पड़ते। यदि हम आदिवासी के लिए लड़ाई लड़ने अपनी एक आर्मी रहेगी तो भी हम लड़ पाएंगे। क्योंकि जब अंग्रेजों के समय टंट्या भील, बिरसा मुंडा, राघोजी भांगरे, बिरजू नायक, खाजा नायक सभी क्रांतिकारी लड़े, तो उस समय उनकी खुद की आर्मी थी। लेकिन आज हमारी आर्मी नहीं है। संगठन इस देश में आदिवासियों को बचाने के लिए 28,000 काम कर रहे हैं, लेकिन एक भी संगठन एक मंच पे आके नहीं बैठता है। करीबन 700 से करीबन हमारी जनजातियां है, वो भी एक मंच पे नहीं आ रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? इसको भी हमें जानना पड़ेगा। इसलिए
सतीश पेंदम दादा और तमाम क्रांतिकारियों की विचारधारा के थ्रू मिशन को चला रहे हैं। यह मिशन सामाजिक शिक्षा दीक्षा और कैडर्स को संचालित करता है। समाज की जो वास्तविक जानकारी है उसे हमें समाज के बीच में जाके समाज को बताना होगा। हमारा दुश्मन कौन है और हमारा भाई कौन है। हम हमारा दुश्मन और भाई को नहीं पहचान पाएंगे तो हम बचेंगे क्या। युद्ध के मैदान में अपने को अगरबत्ती नहीं जलानी है, युद्ध के मैदान में लड़ना है। तो युद्ध के मैदान में लड़ने से पहले अपनों का जे तैयार रहना पड़से। भगवान टंट्या भील बोलते हैं जिस समाज में लोग लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं वो समाज कभी मरता नहीं है। अपनों का जे मरने न मारने करता समाज तैयार करना पड़ेगा। समाज के लिए जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे, समाज के लिए जब तक हम आहुति नहीं देंगे, तब तक हमारा समाज का पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना नहीं हो सकता है। हमारा समाज एक समय बन गया था, लेकिन आज हमारा समाज बहुत सारी जनजातियों में, उपजातियों में, जातियों में बटा हुआ है। इस समाज को एक मंच पर लाने के लिए हमें एक आर्मी की जरूरत है और हमारे दुश्मन से लड़ने के लिए भी आर्मी की जरूरत है। मैं इसलिए आर्मी की बात कर रहा हूँ क्योंकि इस देश में हर कोई अपने अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहा है। आप वर्तमान की स्थिति को देख रहे होंगे, किस तरह से आदिवासी को मारा जा रहा है। अपने जो संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं अपन, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल की अनुच्छेद 13(3) का 19(5)(6), ये चीजें भी लागू है क्या? लागू है क्या? नहीं लागू है ना। इसलिए हमें संविधान की तो बात करना ही है, लेकिन साथ में आदिवासियत की बात करना है, मालिकियत की बात करना है, सिंधु राष्ट्र की बात करना है, सांस्कृतिक भारत की बात करना है। क्योंकि ये धार्मिक भारत नहीं है, क्योंकि ये आदिवासियों का अस्तित्व ये देश से जुड़ा हुआ है। आदिवासी ना देश के मालिक है। कुछ लोग बोलते हैं आदिवासी को जनजाति और वनवासी, लेकिन ये लोग आदिवासी को आदिवासी इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि आदि का मतलब होता है अनंत और वासी का मतलब होता है रहने वाला। इस देश में जब धर्म और भगवान नहीं पैदा हुआ था, ना कोई संत आया था, ना कोई पंडित आया था, ना कोई पादरी आया था, किसी भी धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी, कोई सा भी बाहरी आक्रमणकारी इस देश में नहीं आया था। उससे भी पहले से आदिवासी इस देश में निवास करते हैं। इसलिए आदिवासी शब्द को मिटाना चाहते हैं। इसलिए हम आदिवासी भारत की बात करते हैं क्योंकि ये आदिवासी भारत है। अगर मुल्क पे राज तुम्हारा है इसका मतलब यह नहीं कि मुल्क तुम्हारा है। दबंग पीढ़ियां हमारी जहां पर घर तुम्हारा है। जिंदाबाद। जय आदिवासी, जय बिरसा।